The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिज़ाइन देखे होंगे बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि तो लास्ट क्लास वाले में से कोई डाउट तो नहीं है आपको? वो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं इंस्टॉल कर दूंगा, कोई इशू नहीं, मैं कर दूंगा इंस्टॉल। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड साइजेस के बारे में और फर्नीचर आइटम्स के बारे में, कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस कि कैसे हमें वर्क स्टार्ट करना होता है किसी भी प्लानिंग का। ये सारी चीज़ें हमारी समझ में आ गई थी लास्ट वाले सेशन में। फर्नीचर कैसे मुझे प्लेस करना है, और प्लानिंग करने के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं, उसके बारे में मैंने डिस्कस करा था। बात करते हैं कि प्लानिंग का बेस क्या होता है, कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लानिंग और कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था? टेम्पलेट डिजाइन करना। सेकंड वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था टेम्पलेट डिजाइन। दूसरे पॉइंट में हम जब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो हम काम करते हैं लेयर ऑप्शन पे। एल ए एंटर शॉर्टकट की होता है इसका, लेयर का, लेयर एल ए एंटर। एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम डिस्कस करते हैं लेयर के बारे में। मैंने एल ए एंटर किया, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस आएगा, एक लेयर का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। लेयर को क्रिएट करने के लिए हमें वहां पर एक ऑप्शंस मिलेगा, दिस वन। एग्जांपल हमारी प्लानिंग में वॉल होगी, मैं क्लिक करके वॉल्स क्रिएट करूंगा। मेरी प्लानिंग में डोर्स होंगे, डोर्स। हमारी प्लानिंग में विंडो होंगी, हमारी प्लानिंग में डोर टैग होंगे, डोर टैग। आपने लेयर क्रिएट करी, इंडिविजुअल लेयर पे क्लिक करके आपने उसके कलर को डिसाइड कर लिया, जो भी आपको कलर वहां पर चूज करना था। वॉल का कलर, डोर का कलर, विंडो का कलर, डोर विंडो का कलर। आपने लेयर क्रिएट करी, आपने इसको क्लोज करा, तो वो आपको कहाँ मिलेगा? इस ऑप्शन में। ये होता है लेयर डायलॉग बॉक्स, दिस वन। तो मुझे करना क्या होता है कि मुझे वर्क स्टार्ट करना है वॉल से, तो मैं वॉल की लेयर ले लूँगा, तो हमारी सारी वॉल्स उस कलर की बनेगी। मैंने डोर पे क्लिक करा तो मेरे सारे डोर्स उस कलर के। मैंने विंडो पे क्लिक करा, विंडो। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि हम जब भी नए प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग
1 बाई 1 सारी लेयर्स क्रिएट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, लेयर टेम्पलेट। ये टेम्पलेट आपके पास पहले से होनी चाहिए, प्रीडिफाइंड, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में, या अगर मैं बात करूं आर्किटेक्चर टर्म्स की, तो आर्किटेक्चर में हर एक का स्टैंडर्ड थिकनेस होता है। वॉल का थिकनेस, डोर का थिकनेस, विंडो का थिकनेस, टेक्स्ट का, फर्नीचर आइटम का, सेंटर लाइन का, सेक्शन का, स्टेयर्स का, फ्रंट लॉन, बाउंड्री वॉल। बताइए, कोई क्वेश्चन, डाउट? तो ये जो स्टैंडर्ड होते हैं, ये स्टैंडर्ड बहुत सारे होते हैं। कितने स्टैंडर्ड्स पे काम करोगे और कितने स्टैंडर्ड्स को याद करोगे? तो लोग क्या करते हैं, उनके स्टैंडर्ड को, उनकी लाइन वेट को पहले से लेयर में सेव कर लेते हैं। सेंटर लाइन का, कॉलम का, डोर का, डायमेंशंस का, डोर टैग का, फर्नीचर का, फॉर्मेट का, ग्रिड का, हर एक को ये टेम्पलेट मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इसी को इंपोर्ट करा के काम करना स्टार्ट करें। एग्जांपल लेना, अब कैसे काम करोगे। आपने वाले एंटर किया, जो टेम्पलेट मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, आप उसी टेम्पलेट को डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे, पहले अपने डेस्कटॉप पे। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, लेयर स्टेट मैनेजर। आपने लेयर स्टेट मैनेजर पे क्लिक करा, यहाँ पर एक फीचर्स आएगा, इंपोर्ट। लेयर स्टेट मैनेजर पे क्लिक करके देन इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी जो टेम्पलेट होगी वो कभी कभी हो सकता है कि शो ना करे। डेस्कटॉप पे हमारी वो टेम्पलेट सेव है, बट वो इंपोर्ट ऑप्शन में नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके इस ऑप्शन में .dwg जो फाइल ऑफ टाइप है वो .dwg लगा होगा। आपको यहाँ पर क्या लेना है, आपको यहाँ पर लेना है .las। जैसे मैंने .las लिया, मेरी फाइल यहाँ पर शो हो गई। मैंने फाइल को सिलेक्ट करा, ओपन करा, ओके करा एंड रीस्टोर पे क्लिक करा, आ गया। अब क्या हुआ, अब हम इजीली काम कर सकते हैं उस पर। तो अब जब हम वॉल को स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पर वॉल की लेयर ले लेंगे, वॉल को क्रिएट करेंगे। आपको लग रहा है कि हमारा लाइन वेट नहीं आ रहा है ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट का जब लाइन वेट नहीं आएगा तो आप LW एंटर कर लेना, LW एंटर, डिस्प्ले लाइन वेट, ओके। तो देखो ऑटोमेटिक लाइन वेट ऑन हो जाएगी, बस आपको डिस्प्ले लाइन वेट पे क्लिक करके ओके करना है। तो ये बात होगी हमारी लेयर पे काम करने की। तो अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, टेम्पलेट, लेयर इंपोर्ट, उसके बाद हम चेंज करेंगे यूनिट सेटअप, U1 एंटर। यूनिट के अंदर हम क्या करेंगे, हम जब U1 एंटर करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आएगा लेंथ टाइप। हमेशा हम काम करेंगे आर्किटेक्चर पे। सेकेंड यूनिट होगी हमारी स्केल, हम हमेशा काम करेंगे इंचेस ऑप्शन पे। आर्किटेक्चर और इंचेस, 2 यूनिट पे हम काम करेंगे। प्रिसीशन 1/16, इतना करके ओके कर दिया। स्टार्ट करा जाता है सबसे पहले वॉल्स के साथ। सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना होता है प्रोजेक्ट में, वॉल्स। अब एग्जांपल, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो वॉल ऑलमोस्ट सभी लोगों को क्रिएट करना आती है। आई डोंट थिंक सो कि किसी को प्रॉब्लम होगी लाइन और ऑफसेट का यूज़ करके। आप क्या करोगे, आप रेक्टेंगल कमांड का भी यूज़ कर सकते हो।
प्लानिंग में जो आउटर बाउंड्री है उसको क्रिएट करने के लिए रेक्टेंगल REC एंटर, स्क्रीन पे क्लिक, नीचे एक ऑप्शन आएगा डायमेंशंस पे क्लिक करो, कितने बाय कितने का वो साइज अपना पुट कर दो। लेकिन लेयर आपकी पहले से सिलेक्टेड होना चाहिए। ऑफसेट लेना है 9 इंचेस का। आपको बेडरूम बनाना है, आपने बेडरूम दिया, आपको वॉल देनी है, सारा ऑफसेट आपने बाहर की तरफ किया। आपको ओपन स्पेस देना है, आपने उस ओपन स्पेस दिया। तो मतलब मैं ओवरऑल क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वॉल्स को क्रिएट कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो जहाँ से स्टार्ट करा जाता है। इसी तरह आप मान लीजिए कि हमने यहाँ पर भी क्या करा है, यहाँ पे भी हमने ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ वॉल क्रिएट करी है और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं क्या करता हूँ, पूरे एरिया को क्लोज कर देता हूँ ताकि इसमें हम फिर से आपको करके दिखाएं प्रैक्टिकली। तो आप ये देख लीजिए, ये क्या है, सिर्फ क्लोज पार्ट, ओनली वॉल्स और कुछ नहीं है। डिलीट, ठीक, सिर्फ वॉल्स हमने क्रिएट करी है। वॉल की लेयर पे मैं प्रैक्टिस के लिए ये प्रोजेक्ट दूंगा ताकि इसी के बेसिस पे सब लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। वॉल स्टार्ट करने के बाद आपने सारी वॉल क्रिएट कर ली ऑफसेट कमांड के साथ। किसी को भी कोई डाउट होगा ऑफसेट कमांड में, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। वॉल्स क्रिएट करने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है किस चीज का, कॉलम्स का। कॉलम्स को प्लेस करा जाता है स्टैंडर्ड साइजेस पे। तो मुझे पता होना चाहिए हर एक कॉलम्स के अलग अलग साइजेस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कॉलम्स के बारे में। तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। एग्जाम्पल, अगर हम स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं है तो आपको इतना राइट है कि आप स्टैंडर्ड के बेसिस पे कुछ चीज़ें मेंशन कर सकते हो। वही चीज़ यहाँ पर गिवन है। जैसे कि इन्होंने बताया है कि कॉलम फुटिंग, कॉलम साइज, अगर आप 1 स्टोरी लाइक G+0 डिज़ाइन कर रहे हो जिसमें आपकी वॉल का साइज 9 इंचेस है, उसमें आप कॉलम लेके चल सकते हो 9x9 का, 9x9। G+0, G+1 मतलब 2 स्टोरी। 2 स्टोरी में हम कॉलम लेके चल सकते हैं कितना, 9x12 का, 9x12 G+1 में। G+2 है मेरे पास, G+2 में हम कितना लेके चल सकते हैं, 12x12। स्टोरी हमारी बढ़ रही है, G+3 4 स्टोरी 12x16, 5 स्टोरी 12x18। लेकिन एक चीज़ का और आपको बहुत ध्यान रखना है, जो कॉलम का वर्क करने का तरीका होता है कि आप जो भी कॉलम दोगे उसका एक कॉन्सेप्ट है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम्स मिनिमम इज 3 मीटर एंड द मैक्सिमम इज 5 मीटर होनी चाहिए। ये चीज़ बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम्स मिनिमम इज 3 मीटर एंड मैक्सिमम इज 5 मीटर आपको लेके चलना ही चलना है। उसी कॉन्सेप्ट के साथ हम उसको यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। उसी कॉन्सेप्ट के साथ कैसे करेंगे, एग्जांपल लेते हैं। कॉलम को बनाने का तरीका, कॉलम्स को हमेशा क्रिएट करना रेक्टेंगल कमांड से, REC क्लिक करके D एंटर। एक बात और, आप कॉलम की भी लेयर सेलेक्ट करेंगे, REC क्लिक D एंटर, 9x9। एक कमांड होता है ग्रेडियंट, GD एंटर, ग्रेडियंट GD एंटर।
आपने GD एंटर किया और यहाँ पर आपने कोई भी अपना एक स्पेसिफिक कलर चूज कर लिया एंड क्लोज। लाइन लेके एक क्रॉस बना दिया और उस कॉलम को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? ब्लॉक ऑप्शन में। कॉलम क्रिएट करने के बाद मैंने B एंटर किया, नेम मेंशन करा, कॉलम, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, पिक पॉइंट पे क्लिक करना, कोई भी एक पॉइंट ले लेना, ओके। अब इस कॉलम को प्लेस करो जहां जहां आपको इसकी ज़रूरत लग रही है, वहां वहां आप इसको प्लेस करते हुए चलो। फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम, ठीक। दूसरा, स्पेसिंग 3 से 5 मीटर की होनी चाहिए। इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान देना है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, बहुत एक्यूरेसी के साथ स्पैम को कंट्रोल करके चलना है। सेलेक्ट करा, कॉपी, कहां से कहां तक, पॉइंट पकड़ो, परफेक्टली मेंशन करो स्नैप ऑन करके। और एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कॉलम्स के अंदर कभी भी ये कोव नहीं आना चाहिए, स्पेशली बेडरूम्स के अंदर तो नहीं आना चाहिए। तो आप इनकी लोकेशन को चेंज कर दो। दिस वन एंड दिस वन, देन अगेन कॉलम्स, दिस वन, एक यहाँ पर हमारा बीम आएगा एंड दिस वन, यहाँ पर भी स्पेन दादा है एंड दिस वन। इसी का अलाइनमेंट लो, सेलेक्ट, कॉपी, सेलेक्ट, मूव। प्रोसेस वर्क करने का। उसके बाद बात आती है किसकी? डोर्स की। उसके बाद डोर टैग की, विंडो की, विंडो टैग की। डोर लगाने का प्रोसेस, आप जहां पर डोर देना चाहते हो आप उतनी ओपनिंग को छोड़ देंगे कि हमें यहाँ पे डोर देना है, यहाँ पर डोर देना है। कितना डोर देना है? 3/6 का। आपने उतना पार्ट ट्रिम कर लिया। सेम प्रोसेस, 3/6 एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम। सेम वही कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम। जहां पर भी हमें देना होगा, यहां पर हमें स्लाइडिंग देना है, यहां पर भी, तो उतनी ओपनिंग छोड़ देनी है, उतना ओपनिंग का एरिया आपका ब्लैंक होना चाहिए। आपको यहाँ पर क्या देना है? विंडो देनी है। तो आप जहाँ पर मिड पॉइंट लेके विंडो देना चाह रहे हो तो आप पहले से ही विंडो की लेयर को एक्टिव कर लो। विंडो की लेयर आपने एक्टिव कर ली, विंडो का साइज आप डिसाइड कर लो। और जब आप इसे ट्रिम करोगे तो वो आपका कुछ इस तरह बनना चाहिए विंडो की लेयर पे। ऑल्सो दिस वन, उतना ब्लैंक एरिया
रेक्टेंगल ड्रॉ करके, ये वॉशरूम है मेरा, सेम प्रोसेस, इसको मूव कराओ, ट्रिम और रेक्टेंगल लेके क्लोज। यहाँ पे भी हम देना चाहते हैं डोर। हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है जिसके साथ हमें काम करना चाहिए। हम कोई भी चीज़ ऐसे नहीं दे सकते। मैच, सेम यहाँ पे भी। क्या दोगे? डोर। तो यहाँ पर उतनी ओपनिंग मैंने छोड़ दी। अब बात आती है डोर को लगाने की। आपने डोर की ओपनिंग कट कर ली। डोर को कोई बनाता नहीं है, इतना टाइम नहीं होता है किसी के पास कोई बैठ के एक डोर को बनाएगा। मैं कुछ कैड ब्लॉक शेयर करूंगा, कुछ कैड ब्लॉक मैं शेयर करूंगा, उसमें आपको डोर का मिलेगा डिज़ाइन। आप उनको ओपन करेंगे, कोई भी एक सिंपल सा डोर आपको सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करना है अपनी ड्राइंग में। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको कि आपका डोर किस लेयर पे होना चाहिए, डोर की लेयर पे होना चाहिए। आप इसके लिए यूज करिए, आप डोर को स्केल कमांड के साथ HC एंटर करके रेफरेंस लेके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करिए। तो इतना कोई भी नहीं होता है कि कोई बैठ के एक ही डोर को क्रिएट करेगा। कॉपी पेस्ट, टाइम सेव करना है। हमें मेन फोकस आपका किस पे होना चाहिए? टाइम सेव करने पे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम कॉपी, इसी प्रोजेक्ट को मैं शेयर करूंगा वर्क करने के लिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगेन सेलेक्ट स्केल, R, reference and point, then move। तो 1 by 1 हमने हर जगह प्लेस कर लिया उसको जहां पर देना था। प्लानिंग का एक प्रोसेस, एक कॉन्सेप्ट होता है। लोग ज़्यादातर चीज़ें कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट आप कुछ ऑब्जेक्ट में कर सकते हो, चलेगा, बट हर ऑब्जेक्ट में कॉपी नहीं कर सकते। मोस्टली जो किसी कंपनीज में काम कर रहे हैं उनके पास पहले से प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट करा, वॉल एडिट करी, एरिया चेंज करा, बस रेडी हो गया। इससे आप परफेक्ट नहीं हो रहे हो, आप अपने आप को हैबिचुअल कर रहे हो चीज़ों को एडिट करने के लिए। आपके माइंड की क्रिएटिविटी नहीं स्ट्रांग हो रही है, आप क्रिएटिव नहीं हो रहे हो। 99.9% यही होता है। प्रोसेस, डोर एंड डोर टैग और विंडो टैग, ये जो नाम हम देखते हैं इनको कहते हैं टैग। इनका क्या वर्ड होता है? टैग। इनको कहा जाता है डोर टैग और विंडो टैग। टैग भी बहुत टाइप के होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। इनको लगाने का तरीका है बहुत सिंपल सा। करना क्या है आपको? बिल्कुल बेसिक की अगर हम बात करें
तो आपको एक टेक्स्ट यूज करना है, टेक्स्ट कमांड, एट्रीब्यूट नहीं, एम्प्टी एंटर, मल्टी लाइन टेक्स्ट। क्यों हम इसको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं इसके अंदर। फॉर टेक्स्ट आपने एम्प्टी एंटर किया, प्लेस करा। जिन बातों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो चीजें अपने माइंड में रखना। कोई भी टेक्स्ट प्लेस करो, सबसे पहला काम उसका फॉन्ट चेंज करो, टाइप करो दिस वन इज D1, साइज अपने अकॉर्डिंग लो। अब एक सर्कल लो और क्लोज कर दो। काम अगर करना है आपको हमेशा इन सब चीज़ों पे रिपीट एंड रिपीट, आपकी चीज़ें बार बार रिपीट होंगी हर एक प्रोजेक्ट में, देन आप क्या करोगे, आप पहले से ही अपने टैग को बना के रख लोगे, सारे टैग क्रिएट करके रख लोगे। टैग को कुछ लोग यहाँ लगाते हैं, कुछ लोग यहाँ लगाते हैं, सेंटर ऑफ द डोर। सेम प्रोसेस, मेरे पास विंडो है, V1 है। आप इलिप्स और इलिप्स का भी यूज कर सकते हो और सर्कल का भी यूज कर सकते हो। इलिप्स का कमांड होता है EL एंटर। सेम डोर कॉपी पेस्ट करो, डोर चेंज, टैग चेंज कर लो। विंडो का टैग सेम इसी तरह W1 करके। इसे कहते हैं डोर टैग एंड विंडो टैग। प्लेस करो टेक्स्ट का फॉन्ट। नेक्स्ट हमें टास्क चाहिए सभी लोगों से, इसलिए बहुत सोच समझ के चीज़ों को समझना। यही टास्क मैं चाहूँगा प्लानिंग का, गलती किसी की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहली चीज़ मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ सभी लोगों को कि स्पेशली 3 महीने का 3 मंथ का कोर्स मैंने इसीलिए रखा हुआ है ताकि हम टास्क दे के वर्क करा सकें, टास्क के साथ काम करते हुए चल सकें। क्लासेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टास्क है और क्वालिटी से हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते किसी की भी। टेक्स्ट एम्प्टी एंटर, फॉन्ट चेंज करना है। उसके बाद बात आती है किस चीज़ की, प्रोसेस हमारा नेक्स्ट क्या कहलाता है, सेंटर लाइन ग्रिड मेंशन करना। सेंटर लाइन ग्रिड क्या होती है, जो कॉलम के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है साइड पे वर्किंग के लिए, जिसकी बेसिस पे हम लोग मार्किंग करके अपने वर्क को स्टार्ट कराते हैं। फाउंडेशंस वगैरह के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द कॉलम किससे, इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग किस कमांड का यूज करेंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं X लाइन, एक्सेल एंटर, H एंटर फॉर हॉरिजॉन्टल, V एंटर फॉर वर्टिकल। मैंने एक्सेल एंटर और V एंटर किया। जितने भी आपके कॉलम्स हैं उनकी सारी पोजीशंस को ट्रैक करो, चाहे वो एक सीरीज में हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। अगर ये डिफरेंट है तो भी लेना पड़ेगा आपको, हमेशा ध्यान रखो। एक्सेल एंड H फॉर हॉरिजॉन्टल, सारी हॉरिजॉन्टल पोजीशंस को ट्रैक करो। दिस वन माइनर से भी अगर गैप है तो भी उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो ऊपर के कॉर्नर से लेके बॉटम के, और उस रेक्टेंगल से एक ऑफसेट लो अप्रॉक्स 10 to 12 फीट का, कि कितना गैप आपको छोड़ना है ग्रिड को मेजर करने के लिए। कुछ इस वे में एंट्री,
ये जो लाइंस हैं आप इनको किसी लेयर, किसी कलर पे नहीं पुट कर सकते। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इनकी लेयर क्रिएट करी गई है ग्रिड के नाम से। आप इनकी ग्रिड की लेयर क्रिएट करेंगे वहाँ पर, और जो टेम्पलेट फॉरवर्ड करूँगा उसमें वहाँ पर मेंशन होगी। इनमें क्या यूज़ करा जाता है? इनमें डॉटेड लाइन यूज़ करी जाती है, सेंटर लाइन। कौन सा? आप लोड पे आओगे, यहाँ पर आपको मिलेगा सेंटर टू, लॉन्ग डैश एंड शॉर्ट डैश। आर्किटेक्चर में हर एक चीज़ फिक्स है, हर एक चीज़ का सिंबल फिक्स है और हर एक का स्टैंडर्ड फिक्स है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सेंटर टू, ओके एंड ओके। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आके हम क्या सेलेक्ट करेंगे? सेंटर टू। क्या नोटिस करा? डॉटेड लाइन आ गई लेकिन शो नहीं हो रही है। फिर एक कमांड हम टाइप करेंगे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी ch एंटर। आपने ch एंटर किया, साइज अपने अकॉर्डिंग मेंशन किया। ये सब स्टैंडर्ड है, इन सब स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये जो मैं इतना टाइप करके मेहनत कर रहा हूँ, आपके पास लेयर के अंदर अगर ग्रिड लाइन की लेयर है वहाँ पर, तो वहाँ पर आप ऑलरेडी मेंशन करेंगे। बार बार आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा काम करने का तरीका क्या होता है कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उनकी डॉटेड लाइन हमेशा क्रिएट करके रख ली जाती है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं और उनको कॉपी पेस्ट करके आप अपनी ड्राइंग में यूज़ करेंगे। मे बी कभी कभी कुछ स्केल के चलते ड्राइंग्स में गड़बड़ हो जाता है कि उसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं यूनिट हमारी आपस में क्रैश हो रही है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं, इसलिए लोग काम करते हैं किस पे? अपनी स्टैंडर्ड क्रिएट करके, अपना स्टैंडर्ड देख के। अब यहाँ पर मैं साइज को चेंज कर रहा हूँ, राइट? साइज नहीं चेंज हो रहा है। यही चीज़ इसका जो स्केल है, उस स्केल को हमें चेक करना होता है कि कौन सा स्केल में क्या हमारे गड़बड़ हुआ है। आप लोग करोगे तो आप लोगों में चेंजेस नहीं आएंगे, आप लोगों में बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये स्केल यहाँ से चेंज हो जाता है कभी कभी, इसके चलते भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों के साथ ये दिक्कत नहीं आएगी। हमारे साथ दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि हमने हमारे यहाँ पर 2 यूनिट पे प्रोजेक्ट है, इसलिए वो दिक्कत कर रहा है। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं कर रहा है ना, कोई भी यूनिट नहीं ले रहा। तो आपको क्या करना है, आप इसको सेलेक्ट करके सेंटर टू की लॉन्ग डैश और शॉर्ट डैश को यूज करेंगे। ग्रिड हेड, ग्रिड हेड, ग्रिड हेड का मतलब कॉलम्स के नंबर शो कराना। ये आपको बनाना पड़ेंगे 1 by 1, सर्कल और टेक्स्ट के साथ। यहाँ पर भी फॉन्ट को हमें बिल्कुल डिफरेंट रखना है और किसी का भी ग्रिड का हेड छोटा बड़ा नहीं दिखना चाहिए हमें, बहुत परफेक्टली होना चाहिए उसका काम। पता चल रहा है कि एक ग्रिड छोटा है, एक ग्रिड बड़ा है। एग्जाम्पल, कुछ बच्चे ग्रिड को बहुत छोटा कर देते हैं, कुछ इतना छोटा और कुछ बड़ा। बहुत परफेक्टली होनी चाहिए चीज़ें आपके पास। हमेशा ध्यान रखना, वर्टिकल न्यूमेरिकल आती है वैल्यू, वर्टिकल न्यूमेरिकल दिया जाता है और हॉरिजॉन्टल अल्फाबेटिकल दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना। ये प्रोसेस होते हैं ड्राइंग्स पे काम करने के, कि वर्किंग ड्राइंग पे आपको कैसे काम करना है
क्या क्या इसके स्टेप्स हैं, कॉन्सेप्ट क्या क्या है इनके, इन सब चीज़ों पे आपको वन बाय वन काम करना पड़ता है। ग्रिड हेड आपने वहाँ पर दिया, ठीक है, ग्रिड हेड आपने मेंशन करा, टैगिंग करी। अब अगला स्टेप प्रोसेस में हमारा क्या आता है? प्रोसेस में हमारे पास आता है क्या? रोम टैग। ये क्या है? ये एक सिस्टमेटिक वे है काम करने का। रूम टैग कह सकते हो या एरिया टैग कह सकते हो, ये इसके वर्ड है जो यूज करे जाते हैं आर्किटेक्चर टर्म में। रूम टैग या एरिया टैग, इनका यूज आप कैसे करोगे? सेम वही टेक्स्ट के साथ। यहाँ पर भी हम एक पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहेंगे सभी को। आप अपने एरिया में जो भी टेक्स्ट मेंशन कर रहे हैं उसका फॉन्ट बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। जो जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर एक चीज़ सिस्टमेटिक वे में आपकी होनी चाहिए। कहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर वे में टेक्स्ट, हर एक चीज़ डिटेल में। क्योंकि हमारे लिए सिर्फ ड्राइंग नहीं होती है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि हमें इसी पे ही काम करना होता है। रूम टैग या एरिया टैग देने के बाद फिर बात आती है किसकी? फर्नीचर आइटम की। फर्नीचर आइटम जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और मैंने नोट्स भी शेयर करे हैं। स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैं हर एक बच्चे की ड्राइंग में देखता हूँ। ये वॉशरूम है तो आपने क्या सोचा, चलो ठीक है, हम वॉशरूम के सारे सिंबल्स कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कुछ चीजें आप मेंशन कर सकते हो, कुछ चीजों के लिए मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट हमारे इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि जिनकी डिटेल देना मस्ट है। एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझाना शुरू करता हूं। आपने वॉशरूम डिजाइन करा, आप वहां पर डिसाइड करो क्या कि आप एक्स्ट्रा क्या दे सकते हो सामने वाले को, अपने क्लाइंट को क्या क्या फैसिलिटी दे सकते हो, आप उस एरिया को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। ये आपका काम है। मैंने यहाँ पर गिलास पार्ट दे दिया, क्या है ये, इसको एक्सप्लेन करो। साइज, शॉवर एरिया दो, WC आप मेंशन कर रहे हो, ठीक है, परफेक्टली मेंशन करो कहाँ पर देना चाहते हो, डिसाइड करके। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने डिस्कस करा था, WC प्लेस करने के बाद कितना एरिया छूटता है लेफ्ट और राइट से, कितना छोड़ना चाहिए, ये सारे मैं नोट्स में शेयर कर चुका हूँ। वैनिटी के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप वैनिटी को भी बहुत सोच समझ के देंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर वैनिटी है हमारा, कितना वैनिटी आएगा, उसका साइज, आपको हर एक चीज। बेड, सबसे ज्यादा बच्चा यहीं पे गलती करता है समझाने के बाद भी। आप अपनी ड्राइंग में कैड ब्लॉक का यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखना है हर एक को। क्या करोगे? आप हर एक फर्नीचर आइटम को बना के रखोगे। कैसे बना के रखोगे आप? मैंने आपको कैड ब्लॉक दिए, उस कैड ब्लॉक के अंदर आपको क्या मिलेगा?
स्टैंडर्ड फर्नीचर्स। वो स्टैंडर्ड तो नहीं होंगे, लाइक अलग अलग डिज़ाइंस के होंगे सब। आपने कोई भी एक चूज़ कर लिया। ज़्यादा डेकोरेटिव ब्लॉक्स किसी के नहीं होने चाहिए। जो प्रोसेस मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस प्रोसेस से अलग कोई भी ड्राइंग्स नहीं क्रिएट करेगा। ये क्या है हमारा, ये हो गया फर्नीचर आइटम। इसको पुट करेंगे हम कहाँ पर, फर्नीचर की लेयर पे। ओके, पहले तो हम इस फर्नीचर को अपने बेड के साइज पे स्केल करेंगे, सिर्फ बेड को, साइड टेबल को नहीं। दिस वन एंड दिस वन, P पॉइंट एंटर, दिस वन दिस वन। ठीक, अब एक्सप्लोर कर लो। एक्सप्लोर मतलब क्या, तोड़ दिया मैंने इसको अलग अलग पार्ट्स में। ज़्यादा डेकोरेटिव ब्लॉक्स नहीं यूज करना है, काम करने में बहुत दिक्कत आएगी। फर्नीचर आइटम्स के कलर बहुत लाइट यूज करना है हर एक को। अभी बेड कितने का मुझे नहीं पता, मैं स्केल कर चुका हूँ उसको वन साइड, अदर साइड मुझे नहीं पता क्या होगा, तो मैंने उसको ऑब्जेक्ट ले लिया। ओके, मैंने इसके अंदर के ऑब्जेक्ट को रिमूव करा। मुझे पता है स्ट्रेच कमांड, सिंपल, चीज़ों को ग्रुप करो, प्लेस करो। साइड टेबल्स मैं खुद की बनाऊंगा, अप्रॉक्स 12/16 एंड रोटेट। हर एक फर्नीचर आइटम आपको मैन्युअली डिज़ाइन करना है। टाइम टेकिंग पार्ट है, मुझे पता है, इसलिए जिसको जितना टाइम चाहिए वो टाइम ले ले, बट चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। डेकोरेटिव आइटम्स आप प्लेस कर सकते हो। सेलेक्ट एंड ग्रुप, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को आप ब्लॉक में क्रिएट करेंगे। एंड प्लेस फर्नीचर आइटम का सेम कलर, मिरर कराओ। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, और इसी तरह ही हमें काम चाहिए। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम एंड ऑफसेट। मैं डेकोरेट कर रहा हूँ चीज़ों को, ऑब्वियसली मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, डेकोरेट कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक वे में, जितना पॉसिबल हो सके। कलर इफेक्ट बहुत लाइट। अब मैं इस पूरे मॉडल को ग्रुप कर लूंगा। कहाँ रखना है, प्लेस करो। तो मैंने खुद का डिजाइन क्रिएट करा। हमेशा ध्यान रखो, ये क्या है, ये वार्डरोब है, ये वार्डरोब है। वार्डरोब के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैटर्न देना है 45 एंगल पे। साइज, एक टैग लगाओ, दिस वन इज वार्डरोब। वार्डरोब से अप्रॉक्स 36 इंच तक, 3.5 फीट तक गैप छोड़ना ही छोड़ना है फर्नीचर आइटम को प्लेस करने के लिए। तो आप मेजरमेंट ले लो, 3 फीट अप्रॉक्स मस्ट है। ठीक है। टीबी यूनिट मेंशन करो। हर एक फर्नीचर आइटम बहुत लाइट कलर से। यहाँ पर हमारे पास क्या है, पाउडर रूम।
ये भी हम लोगों ने डिस्कस करा था। ग्रुप करते हुए चलो, ब्लॉक मत करो, आपको बार बार जरूरत पड़ेगी ना उसकी, मत करो ब्लॉक। मूव, प्लेस करो जहां पर आपको जो अपने प्रोजेक्ट के बेसिस पे रखना है चीज़ों को रखो। साइड टेबल, डाइनिंग टेबल परफेक्टली होनी चाहिए। ड्राइंग रूम के फर्नीचर्स बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए आपके। ड्राइंग रूम में आप जैसे चाहो उसको डेकोरेट कर सकते हो। डायमेंशंस निकालने का प्रोसेस क्या होता है, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। आप ऐसे चीजों को नहीं दे सकते। डायमेंशंस के लिए आप क्या करोगे, डी एंटर करोगे। यहां पर हमने अपने अलग अलग कुछ स्टाइल्स को क्रिएट करके रखा है। लाइक आउटर डायमेंशंस अलग, इनर डायमेंशंस अलग। आप अपने खुद के स्टाइल्स बना के रखोगे। कैसे? पहले मैं न्यू पे गया, नाम डाल दिया आउटर डायमेंशन, कंटिन्यू पे क्लिक करा, प्राइमरी यूनिट पे आए, आर्किटेक्चर, स्केल, टेक्स्ट में आना। याद रखना टेक्स्ट का फॉन्ट चूज करना मत भूलना। अप्लाई, क्लोज। टेक्स्ट अलाइनमेंट, अलाइन विद डायमेंशंस लाइन। सिंबल्स एंड एरोज, आर्किटेक्चर टिक। लाइन में क्या लोगे, ब्लैंक, ओके, सेट करंट, क्लोज। जब डायमेंशंस प्लेस करने जाना तो डायमेंशंस की ऑलरेडी वहां पर लेयर होगी। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आप क्या करोगे, पूरा एक साइज मेंशन करोगे प्लॉट का। उसके बाद आप दोगे सेंटर टू सेंटर डायमेंशंस, और एक डायमेंशन देने के बाद आप क्या करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और जितनी भी हमारे पास सेंटर लाइन है उनके डायमेंशंस हम वहाँ पर मेंशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल साइज ऑफ द प्लॉट एरिया, देन एक डायमेंशंस सेंटर टू सेंटर। बहुत ही केयरफुली, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, माइनर सा भी। छोटी सी गलती आपकी बहुत नुकसानदेह हो सकती है। कंटिन्यू, और अगर आप इनर डायमेंशन दे रहे हो, इनके भी कुछ रूल है। अब इनर डायमेंशंस के लिए क्या करोगे, डिफरेंट लेयर लो। इनर का मतलब होता है आपने क्या डिज़ाइन करा है उसके बारे में बताइए, उसका साइज कितना है ये एक्सप्लेन करिए। आपके पास विंडो है तो विंडो हमारी वॉल से कितनी गैप पे आ रही है। बेडरूम, हमारे पास रूम का साइज कितना है, ये इम्पोर्टेंट है। टोटल साइज, बस फर्नीचर आइटम्स हमें कोई मतलब नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। आपके पास अगर स्पेस बच रहा है देन यू कैन मेंशन, अगर स्पेस आपके पास है तो। सेम विंडो, विंडो का साइज नहीं, कितनी डिस्टेंस से बनी है विंडो। विंडो की डिटेल्स भी हम आगे मेंशन करेंगे। किचन काउंटर टॉप अलग लेयर में, किचन का साइज, टोटल एरिया। आपके पास अगर पोर्च है आप पोर्च देंगे, आपके पास अगर लॉन है तो आप लॉन मेंशन करेंगे, और वहाँ पर आप रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसके अंदर ग्रास का पैटर्न डालेंगे। उस रेक्टेंगल के अंदर आप ग्रास का पैटर्न मेंशन करेंगे, साइज वगैरह। कलर इफेक्ट ग्रीन, ट्रांसपेरेंसी लाइट,
मेरे पास ग्राउंड फ्लोर है, मैंने सोचा कि लॉन्च का फर्स्ट फ्लोर भी क्रिएट कर लेता हूँ, तो मैंने फर्स्ट फ्लोर इसका कॉपी कर लिया। अब फर्स्ट फ्लोर मैंने इसका कॉपी करा। एक बात का और ध्यान रखना, जब हम वॉल्स क्रिएट कर लेते हैं तो इसी के साथ हमें यहाँ पर एक पॉइंट और फॉलो करना होता है, सेक्शन सिंबल। सेक्शन का सिंबल आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा अपनी ड्राइंग में। आपको 2 सेक्शन के सिंबल देने पड़ेंगे। एक सेक्शन का सिंबल हॉरिजॉन्टल और दूसरा सेक्शन का सिंबल आपको वर्टिकल देना पड़ेगा। लाइन टूल से बनाओ, इनकी लेयर बनाओ, इनको ग्रुप में करो, चाहे जैसे करना चाहते हो करो, वो मुझे मतलब नहीं है। मैं देखना चाहूँगा कौन कितनी क्रिएटिविटी अपनी लगाता है। एक सेक्शन हॉरिजॉन्टल, एक सेक्शन वर्टिकल। कहाँ से काटे, कहीं से भी मेंशन करो अभी। दूसरा सेक्शन हॉरिजॉन्टल। और जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है वो x और x डैश होता है, वर्टिकल सेक्शन y और y डैश होता है। आपके पास फर्स्ट फ्लोर है, आपने फर्स्ट फ्लोर बनाया, मैंने सेम एज इट इज सारी चीज़ें कर दी। क्या, कहाँ पर बेडरूम है, कहाँ डाइनिंग, सब सेम कर दिया। लेकिन फ्रंट का पार्ट, जितना पार्ट मेरा फ्रंट का था, मैंने क्या करा, वहाँ पर हमने अपने इस ड्राइंग रूम को बेडरूम और ड्रेस और वॉशरूम में कन्वर्ट कर दिया और पोर्च एरिया में दे दिया एक किचन का पार्ट। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और है, पता ये क्या है? मैंने अपनी बालकनी को सॉलिड करा है। मतलब कि ये क्या है, ये हैच है। इस हैच का मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिस एरिया इज सॉलिड। कितनी साइज मेंशन करो, प्लांट्स का यूज करो, क्योंकि 3D सॉफ्टवेयर पे काम करोगे तुम लोग। अब डिज़ाइन कराना स्टार्ट करेंगे स्केचअप में तुम लोगों का, तो वो टोटल किसके बेसिस पे होता है, कैड के बेसिस पे। इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा डेडिकेटेड होकर इसके लिए। इंडोर प्लांट, वाइट बालकनी, बालकनी में क्या है, पैरापेट वॉल। ये क्या है, पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल अगर में भी किसी को क्लियर नहीं होगा तो वो भी हम शो करा देते हैं कि पैरापेट वॉल क्या होती है। होता है किसी को आइडिया नहीं होता है सब चीज़ों का, टेक्निकल वर्ड का। पैरापेट वॉल, दिस वन। यहाँ पर हम जो भी वॉल देते हैं बालकनी पे अंदर, विच इज कॉल्ड पैरापेट वॉल। वही चीज़ हमने यहाँ पर दी है। दिस वॉल इज पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल की हाइट 1050। दिस वन इज ग्लास रेलिंग। दिस वन इज पैरापेट वॉल, उसकी हाइट। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एक सिस्टमेटिक वे में डिटेल्ड हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को डिज़ाइन करना है। इस प्रोजेक्ट की PDF मैं फॉरवर्ड करूँगा सभी लोगों को। उस PDF को देख के सभी लोग काम करेंगे। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर दोनों डिज़ाइन करके सबमिट करेंगे। जिसको जो प्रॉब्लम आएगी वो मैसेज कर सकता है मुझे पर्सनल या ग्रुप में, तो मैं गाइड कर दूंगा उसको। लेकिन नेक्स्ट क्लास हमारी होगी इसको सबमिट करने के बाद, ताकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितनी मेहनत कौन कितनी कर रहा है और किस लेवल का किसका क्या काम है। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? क्लियर?